नमस्ते बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 की गणित की प्रश्नावली 4.2 के सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास और हल करते हैं इस प्रश्नावली के एक एक सवाल को। सबसे पहले देखिए पहला सवाल है, उसमें क्या ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, उसमें दिया गया है नीचे दी गई वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो सबसे पहले वक्र है उसको समझ लीजिए। वक्र क्या होता है? वक्र का सीधा सा अर्थ होता है, साधारण अर्थ होता है टेढ़ा, यानी सीधा न होना, वो वक्र होता है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से बनी आकृति को हम वक्र कहते हैं। ठीक है। तो अब है खुली वक्र और बंद वक्र। ऐसा वक्र जिसका कोई भी एक भुजा है वो खुली हो तो उसको हम कहते हैं खुला वक्र, और जो चारों तरफ से बंद हो यानी कोई भी भुजा उसकी खुली नहीं हो तो उसको कहते हैं बंद वक्र। तो अब इसमें ये 5 आकृतियां दी गई हैं, उसमें आपको यही बताना है कि खुली वक्र तो कौन सा है और बंद वक्र कौन सा है। तो हम यहाँ इसका आंसर लिख देते हैं। एक नाम लिख देते हैं हम खुला वक्र और दूसरा बंद वक्र। अब इनके आगे हम क्रमांक लिख देंगे, इनके जो भी आकृतियां दी गई हैं। तो ये जो पहली आकृति है ए वाली वो खुली है। देखिए ये सिरा खुला है इसका और ये सिरा भी खुला है। तो ये ए वाली आकृति है वो तो हो गई खुला वक्र। ठीक है। यहाँ देखिए ये टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से बना हुआ है, ये कोई आकृति आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ इसका कोई भी सिरा है वो खुला नहीं है, तो ये हो गई बंद वक्र। अब यहाँ देखिए इसका भी सिरा खुला हुआ है तो ये हो गई खुली वक्र। और ये डी वाला है वो त्रिभुज है, देखिए यहाँ इसकी भी कोई भुजा है वो खुली नहीं है तो ये भी हो गया बंद वक्र। और उसके बाद में ई आकृति है वो भी क्या है? बंद वक्र है। तो इस तरह से पहला जो सवाल है उसमें आपको इन आकृतियों को देख करके खुली और बंद वक्र के रूप में इनको वर्गीकृत करना था। ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल है, उसमें आपको बताना है निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए, एक खुला वक्र और एक बंद वक्र। तो आप एक खुला और बंद वक्र है वो आसानी से समझ ही गए हैं, जैसा कि आपने पहले प्रश्न में देखा है। तो पहला जो प्रश्न इसमें बताया है एक खुला वक्र आपको बनाना है। तो खुला वक्र बनाने के लिए देखिए जिसके सिरे हैं वो खुले होने चाहिए, तो हम एक टी की आकृति बना देते हैं। यह वक्र हो गया। तो यहाँ देखिए बंद नहीं है, खुला वक्र है। इसी तरह से बी है, उसमें आपको एक बंद वक्र बनाना है। तो बंद वक्र बनाने के लिए आप कोई भी आकृति है वो बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ एक ये बना देता हूँ आयत, तो ये बंद वक्र है। तो इस तरह से आपको एक खुला वक्र और एक बंद वक्र आपको बनाना है। इसके नीचे आप लिख सकते हैं खुला वक्र और ये बी वाला है वो हो गया बंद वक्र। तो दूसरा सवाल है उसमें आपको इस तरह से दो अलग अलग चित्र बनाने हैं और एक खुला वक्र का बनाना है, एक बंद वक्र का। अब देखें नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, उसमें देखिए कोई भी बहुभुज खींचिए, उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। अब यहाँ एक नया नाम आया है बहुभुज। तो जो भुजाओं से बनी हुई आकृति होती है उसको हम बहुभुज कहते हैं। ये बहुभुज भुजाओं की संख्या के आधार पर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। 2 भुजाओं वाला कोई भी बहुभुज हम नहीं बना सकते। 3 भुजाओं के बाद में बहुभुज बनना है वो शुरू होते हैं। 3 भुजाओं वाला त्रिभुज होता है, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज, 5 भुजाओं वाला पंचभुज। तो यहाँ जो आकृति बनाई गई है वो एक पंचभुज की है। यही इसका सॉल्यूशन है, ये मैंने पहले से ही बना के रखा है जिससे वीडियो लंबा नहीं हो। इसको हम नाम दे देते हैं ABCDE। तो ये हमने एक बहुभुज बना लिया। और अभ्यंतर का मतलब है अंदर, इसके अंदर के भाग को छायांकित करने का मतलब है रंगना।
छायांकित करने का मतलब रंगना। तो ये आपको कोई भी, जैसे चतुर्भुज बना लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए, पंचभुज, षडभुज, आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी एक बहुभुज बनाना है और उसके अंदर के भाग को रंगना है। तो ये तीसरा सवाल है, उसका आंसर है वो यही होगा। ठीक है, अब देखिए चौथा सवाल। चौथा सवाल है, उसमें एक आकृति दी गई है। संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये एक आकृति है और इसमें ये दो प्रश्न दिए गए हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इस आकृति को देख करके देने हैं। क्या यह एक वक्र है? हाँ, क्योंकि यह टेढ़ा मेढ़ा है। जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से बना होता है उसको हम वक्र कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का, हाँ यह एक वक्र है, यह एक वक्र है। इसका आंसर है वो आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं उत्तर लगा करके। फिर दूसरा दिया गया है, क्या यह बंद वक्र है? तो हाँ, बंद भी है। देखिए कोई भी भुजा इसकी खुली नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हाँ यह बंद वक्र है, बंद वक्र है। तो चौथा सवाल आपको इस तरह से करना है। अब देखिए नेक्स्ट पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है, उसमें देखिए क्या ज्ञात करना है। पांचवा सवाल दिया गया, रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। आपको रफ आकृति बनानी है और फिर इनको स्पष्ट करना है। पहला इसमें दिया गया है, एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं हो। तो यहाँ देखिए आकृतियां आपको बनानी है। इसमें शर्त ये है कि बंद वक्र होना चाहिए लेकिन बहुभुज नहीं होना चाहिए, उसमें भुजाओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम एक आकृति बना लेते हैं। जैसे ये हमने एक आकृति बना ली। अब यहाँ देखिए ये बंद भी है और वक्र भी है। बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, अब इसमें हमने भुजाओं का प्रयोग नहीं किया है। तो यह हो जाएगा इस पहले प्रश्न, इस 5 के प्रश्न में पहले पार्ट का आंसर। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई दूसरी आकृति भी बना सकते हैं लेकिन उसमें भुजाओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए और वो बंद भी होनी चाहिए। अब देखिए बी वाला, केवल रेखाखंडों से बनी खुली वक्र। तो अभी मैंने दूसरे सवाल में भी आपको बताया था खुली होनी चाहिए और उसमें रेखाओं का प्रयोग होना चाहिए। केवल रेखाखंडों से बनी, रेखाखंड होने चाहिए उसमें। तो जैसे हमने रेखाखंडों का प्रयोग करके आपको बनाना है। तो जैसे रेखाखंड हमने एक ये खींच लिया, एक ये खींच लिया और ये खींच दिया। तो इस तरह से ये है वो खुली भी है। यहाँ देखिए इनके दोनों सिरे हैं वो खुले हैं, ये सिरा भी खुला है और ये सिरा भी खुला है। और इसमें ये हमने रेखाखंडों का प्रयोग किया है। जैसे ये ए बी सी डी और ई। तो यानी इसमें कितने रेखाखंड हैं? 4 रेखाखंडों का हमने प्रयोग किया है, ए बी बी सी डी और डी ई। लेकिन ये बंद नहीं है, खुला है। तो इस तरह से आप अपनी इच्छा अनुसार और कोई भी आकृति है वो बना सकते हैं। अब देखिए इस 5 के प्रश्न में तीसरा यानी सी का पार्ट, इसमें दिया गया है 2 भुजाओं वाला एक बहुभुज बनाइए। तो 2 भुजाओं से हम कोई भी बहुभुज है वो नहीं बना सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 भुजाओं वाला कोई बहुभुज नहीं होता है। कोई भी बहुभुज हम नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हैं। देखिए सबसे मैंने पहले भी बता दिया था 3 भुजाओं का बहुभुज बनता है। 3 से कम भुजाओं का कोई भी बहुभुज हम नहीं बना सकते। 1 भुजा से कोई बहुभुज नहीं बना सकते, 2 से नहीं बना सकते, 2 से ज्यादा भुजाएं होंगी तभी हमारा बहुभुज बनेगा। तो इसी के साथ में आपकी प्रश्नावली है वो समाप्त होती है। आशा है आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें और किसी भी प्रश्न में यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।